प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 4। ठीक है। जो इससे पहले हमने इसका पूरा क्या जी तो हमने इसका पूरा आपको कवि परिचय बताया है। उसके बाद इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको कराया है। और अब है सब्जेक्टिव की बारी। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, वो भी कौन सा? तो चैप्टर नंबर 4 का। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और हम लोग इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ था। तो देखो, हम आंसर में क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न उठने के बाद लेखक ने भी यह सोचने शुरू किया। तब जाकर उन्हें पता चला कि बढ़ते नाखून द्वारा उसके पार्श्विक प्रवृत्ति प्राकृतिक मनुष्य को उसके पार्श्विक प्रवृत्ति की याद दिलाती है। और ही और ही पहले के मनुष्य का अस्त्र नाखून ही हुआ करते थे। मतलब जो हमारा नाखून जो बढ़ता है वह असल में क्या है? तो हमारे पार्श्विक प्रवृत्ति का ही प्रतीक है। जो मनुष्य को अपने पार्श्विक प्रवृत्ति, अगर मान लो कोई मनुष्य अपना नाखून काट रहा है तो वो अपने पार्श्विक प्रवृत्ति को, ठीक है, मतलब इससे पहले हम लोग किस प्रकार से रहते थे या हम लोग किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, इस चीज को मनुष्य क्या करता है? तो मिटाना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो मिटाना चाहता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो आपको आंसर में लिखना है, प्रस्तुत निबंध के अनुसार प्रस्तुत निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी की छोटी सी पुत्री ने जब उनसे यह प्रश्न पूछा कि प्रयत्न प्रयत्न किया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब लेखक के मन में भी यह प्रश्न विचलित होने लगा और उन्होंने बताया कि बढ़ते नाखून या बढ़ते बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को उनकी पार्श्विक प्रवृत्ति की याद दिलाती है। मनुष्य का जो है पार्श्विक प्रवृत्ति क्या था, उसी चीज का ये क्या करता है? तो याद दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना कहाँ तक संगत है। तो आंसर देखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदिवासी थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक क्या होगा? संगत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो देखिए, हमने आंसर में क्या लिखा है, लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गदखंड के नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम मनुष्य नाखून को बार बार इसलिए काटते हैं कि हम मनुष्य अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति को क्या करें? भुलाना चाहते हैं। यानी हम मनुष्य जो है अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति को भुलाना चाहते हैं। इसी कारण से हम लोग नाखून को क्या करते हैं? बार बार काटते रहते हैं। ठीक है। तो यही था। आपको पता ही है कि हम सारा क्वेश्चन नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो भी आए होगा उसी क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपके पास क्वेश्चन की संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। प्लस पॉइंट यह है कि आपको याद करने में भी बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है। तो जो भी आए है उसी को पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।